हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हमने जिस लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हाँ भाई एआई हमारा किस तरीके से वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर मेन कौन कौन से स्टेप्स या स्टेजेस होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने देखा कि एआई की वर्किंग क्या थी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपसे कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की वर्किंग पूछता है तो आपको वही बताना है। ठीक। आज के हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं एआई की हिस्ट्री कि हाँ भाई एआई आखिर आया कब से था, कितना पुराना एआई है, या एआई के अंदर कैसे कैसे हमारे ईयर बाय ईयर एडवांसमेंट्स हुए, या आज हमारा एआई कहाँ तक पहुँच गया है। वैसे तो काफ़ी थियोरेटिकल है, इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, मीन्स हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा एआई की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिख रखा है। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टार्ट करा है टाइमलाइन 1940 से लेके 1950 का जो हमारा ड्यूरेशन था, कि 1940 से हमारा शुरू हुआ 1950, ये 10 साल का जो ड्यूरेशन था, इसमें हमारा क्या काम हुआ था। तो अर्ली आइडियाज क्या थे हमारे एआई को लेकर। तो अगर हम बात करते हैं अर्ली आइडियाज़ की, मीन्स इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की, तो उस टाइम पे क्या था, अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कुछ आइडिया लिया गया था कि क्या हम थिंकिंग मशीन्स पे काम कर सकते हैं। मीन्स हम कुछ ऐसा आइडिया लेकर आ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन थिंकिंग कर पाता है, सेम वे में मशीन्स भी कुछ थिंकिंग कर पाएँ, कुछ लर्निंग कर पाएँ, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर पाएँ। ये इस चीज़ पर सोचा गया था इन दिस ड्यूरेशन। तो बेसिकली एक हमारे रिसर्चर थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। इन 1950 की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले एक ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज करा था, जो कि क्या कर रहा था, जो कि मशीन इंटेलिजेंस को इवेलुएट कर रहा था, जो कि ये चेक कर रहा था कि हाँ भाई मशीन के अंदर अगर हम कुछ फिट करके देखते हैं तो मशीन की इंटेलिजेंसी कितनी हो सकती है। तो उनके बाद एक फर्स्ट एआई प्रोग्राम को क्रिएट करा गया था, जो कि क्या कर रहा था, जो बेसिकली क्या कर रहा था, जो चेस खेल पा रहा था या फिर मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा था। हम लोगों ने सुना भी हुआ है कि जो आपका पूरा एक चेस का चैंपियन था, उसे हराने वाला जो था, वो एक एआई का प्रोग्राम ही था, एक एआई का सिस्टम ही था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल ही था, जिसने चेस के चैंपियन को हराया था। तो बेसिकली जो फर्स्ट एआई प्रोग्राम या फर्स्ट एआई का सिस्टम जो बनाया गया था, वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया था कि जो चेस खेल सके या फिर जो नॉर्मल मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कर सके। तो पहला हमारा जो अर्ली आइडियाज, पहला जो ड्यूरेशन था एआई की हिस्ट्री में, वो यही था। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस चीज़ को याद रख सकते हो कि हाँ, चेस खेलने के लिए या मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट एआई प्रोग्राम डिज़ाइन करा गया था इन 1940s टू 1950s। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, दैट इज एआई इमर्जेस, जो कि 1956 में हुआ था। मींस 1956 में जैसे हम करते करते पहुंचे थे, तो हमारा एआई जो है वो इमर्ज होना शुरू हुआ था। हमारा जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म थी, इसे कॉइन करा गया था, मींस इसे कोलैबोरेशन में लाया गया था बाय जॉन मैककार्थी एट डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ अर्ली सिस्टम्स बनाए गए जो कि क्या करते थे, जो पर्टिकुलर रूल्स पे चलते थे, पर्टिकुलर लॉजिक पे चलते थे, इंटेलिजेंस को सिमुलेट करने के लिए, मीन्स इंटेलिजेंस को मशीन्स के अंदर डालने के लिए कुछ सिस्टम्स ऐसे बनाए गए जो पर्टिकुलर रूल्स एंड लॉजिक्स पर चलते थे। ठीक है। तो ये था हमारा एआई इमर्जेस इन 1956। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि 1956 में क्या हुआ था, इस तरीके के सिस्टम्स बनाए गए थे जो कि रूल्स एंड लॉजिक्स पर चलते थे प्रॉपर। फिर आया आपका फर्स्ट बूम एंड लिमिटेशन। ड्यूरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे 1960s एंड 1970s, मीन्स फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या हुआ, फिर हमने एआई को यूज़ करना शुरू कर दिया मेडिकल डायग्नोसिस में, या फिर सिंपल रोबोटिक्स वाले जो टास्क होते हैं, हमने इन चीज़ों में एआई को डालना शुरू कर दिया कि हाँ भाई मेडिकल फील्ड में भी कैसे हेल्प करना शुरू कर दे, या रोबोटिक्स वाले काम में कैसे शुरू कर दे। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या रही, इसमें एक लिमिटेशन ये रही कि उस टाइम पे क्या होता था, जो कंप्यूटर्स होते थे ना, वो एक तो स्लो होते थे, उनकी वर्किंग, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती थी। दूसरा, डेटा लिमिटेड होता था।
उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो डेटा बहुत सारा अवेलेबल है। अगर मैं आज के टाइम पे कह दूं मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलेज का 20 साल पुराना डेटा चाहिए, मुझे वो भी मिल जाएगा। लेकिन 1960 1970s के टाइम पे डेटा बहुत लिमिटेड होता था हमारा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा एक कहीं ना कहीं दूसरी दिक्कत क्या आई, फंडिंग इतनी नहीं होती थी, इंटरेस्ट नहीं था इतना लोगों का, क्योंकि लोगों को उस टाइम लगता नहीं था कि हाँ हम इस चीज में इतना दिमाग डाल रहे हैं, पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो फंडिंग की दिक्कत थी, फंडिंग की प्रॉब्लम थी, और एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था इतना। तो ये था हमारा फर्स्ट बूम। फर्स्ट बूम क्यों बोला, क्योंकि मेडिकल डायग्नोसिस में हमने उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी और रोबोटिक्स में कोशिश करी। लिमिटेशन क्या रही कि कंप्यूटर स्लो थे और डेटा लिमिटेड था, फंडिंग नहीं थी इतनी और इंटरेस्ट नहीं था। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, याद कैसे रखोगे। पहले पॉइंट में हमने बोला हमने चेस खेलने के लिए, मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई बनाया। दूसरे में आया कि हमने ऐसे सिस्टम्स बनाए जो रूल्स और लॉजिक पे चलते थे प्रॉपरली। तीसरे में हमने कहा कि हमने मेडिकल डायग्नोसिस और रोबोटिक्स में इसे इनकॉर्पोरेट करना चाहा, बट लिमिटेशन थी इसमें कुछ ना कुछ। फोर्थ वन इज एक्सपर्ट सिस्टम्स, जो कि हमारा ड्यूरेशन रहा 1980s का। एक्सपर्ट सिस्टम्स का मतलब मीन्स हमने क्या करा, एआई को रीबाउंड करा एक्सपर्ट सिस्टम्स के साथ, जो क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन की नॉलेज को इनकोड कर सकते हैं रूल्स की फॉर्मेट में। ठीक है, मीन्स जिन नॉलेज पे, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन चलता है, एक्सपर्ट सिस्टम्स हमारे होते थे, हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी एआई को। इस इस चीज पर काम करते हुए हमने अपना पहला मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाया जिसका नाम था माइकिन। इसे माइकिन भी बोला जाता है, माइसिन भी बोला जाता है, और MYCIN भी बोला जाता है। ये पहला मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम बना था। ठीक है, अगेन इसमें कुछ लिमिटेशन क्या थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और फ्लेक्सिबल नहीं था इतना। फ्लेक्सिबल मतलब आप इसे हर जगह लेकर नहीं घूम सकते। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी कहीं ना कहीं, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था। ठीक, नेक्स्ट आया आपका मशीन लर्निंग। फाइनली हमारा मशीन लर्निंग का एरा आया, जो कि आया था हमारा 1990 से लेकर 2000 की ड्यूरेशन में। ठीक है, इस ड्यूरेशन के बीच में हमारा मशीन लर्निंग आ चुका था। अब हमने क्या कोशिश करी, हमने कोशिश करी कि हम रूल्स पर नहीं चलेंगे, बल्कि हम डेटा प्रोवाइड कराएंगे, और डेटा के बेसिस पे जो हमारे मॉडल्स, मशीन सिस्टम्स हुआ करेंगे, वो लर्निंग करा करेंगे उस डेटा की मदद से। ठीक है, मशीन लर्निंग में सबसे पहले हमने किस किस चीज पे काम करा, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करना, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, या फिर IBM का आपने एक सिस्टम सुना होगा, डीप ब्लू। ठीक है, जिसने क्या करा था, जिसने चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था। IBM का वो जो चेस वाला सिस्टम मैं बता रही थी, वो यही सिस्टम था, IBM का डीप ब्लू, जिसने चेस चैंपियन को हराया था इन 1997। ठीक है, तो बेसिकली तभी हमारा मशीन लर्निंग का एरा आया, जिसका मेन फोकस था ये डेटा से लर्न कराना। मीन्स अब तक क्या हो रहे थे, हम जो सिस्टम्स बना रहे थे वो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहे थे, लेकिन अब हम चाहते थे कि जैसे जैसे हम मशीन्स को डेटा देता जा रहे हैं, वो उन डेटा से लर्न करता जाए, एक्सपीरियंस लेता जाए और सीखता जाए। फाइनली हमारा लास्ट आया डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन। फाइनली हमारा इसके बाद आ गया डीप लर्निंग, जो कि 2010 से लेकर अब तक चल रहा है, प्रेजेंट टाइम तक। इसमें हमारे, हाँ, ये क्यों आया, क्योंकि अब हमारे पास मासिव डेटा अवेलेबल था, पावरफुल GPUs अवेलेबल थे, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में। भाई डेटा आज के टाइम में बहुत सारा तरह है, हार्डवेयर एडवांसमेंट हो रहा है, CPUs के बाद GPUs आ गए, TPUs पे भी काम चल रहा है। बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, है ना, ऑटो एनकोडर्स, मीन बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स आज के टाइम में हम डेवलप कर चुके हैं। तो आज के टाइम में AI क्या क्या काम कर पा रहा है, फेसेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर पा रहा है, ड्राइविंग कार्ड्स में हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, ह्यूमन की तरह जनरेट कर पा रहा है, ChatGPT आ गया है आज के टाइम में। तो मीन्स वही 2010 से लेके हमारा डीप लर्निंग में काम शुरू हुआ, और आज के टाइम में भी ये कंटिन्यूस एडवांसमेंट्स में चल रहा है। तो ये था हमारा AI की हिस्ट्री। सबसे फर्स्ट हमने देखा था कि चेस खेलने के लिए या मैथ प्रॉब्लम्स के लिए था। दूसरे में हमने देखा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहा था। तीसरे में हमने देखा था कि हम मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स
का आइडिया सोच रहे थे, लेकिन उसमें लिमिटेशन आ गई थी कि डेटा नहीं था एंड हमारे वही मतलब कंप्यूटर्स इतने अवेलेबल नहीं थे या फिर इंटरेस्ट नहीं था, फंडिंग नहीं थी। चौथे में हमने फाइनली क्या करा, एक्सपर्ट सिस्टम्स के साथ एआई को इंटीग्रेट करना चाहा और पहला मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम बना दिया। फिर हमारा फाइनली मशीन लर्निंग का एरा आ गया जिसमें हमने ये सारे टास्क परफॉर्म करने कर लिए। फिर फाइनली हमारा डीप लर्निंग का रिवॉल्यूशन आ गया। तो ये था हमारा एक एआई की हिस्ट्री की, हाँ कैसे कैसे हमारी एआई एडवांस हुई, कैसे कैसे एआई में डेवलपमेंट्स हुए या आगे भी और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगे। बहुत ही इजी था, आप ईयर याद कर लो और उसके मेन मेन पॉइंट्स याद कर लो, तो आपको रट्टा लगाने की मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप इसे रिमेम्बर कर सकते हो। आई होप इन चीज़ों में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू।